इंडिया में जब रेलवे की शुरुआत हुई थी 18th सेंचुरी में, उसके लगभग 100 साल बाद आज़ादी मिली और तब तक जो भी रेलवे का डेवलपमेंट हुआ था वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो कि पहले पूरे एक कंट्री थे वहाँ पे भी लगभग उतना ही हुआ था जितना रेस्ट इंडिया में हुआ था। पाकिस्तान में लाहौर, कराची ये सारे ऐसे शहर हैं जो वहाँ के बड़े शहर कहलाते हैं। बांग्लादेश में ढाका है, ये वहाँ का बड़ा शहर कहलाता है। डेफिनेटली वहाँ पे जो पब्लिक रही होगी, वहाँ पे जो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, उस हिसाब से वहाँ पे भी रेलवे का डेवलपमेंट तब का ही किया हुआ है। और अब की जो हालत है वो इंडिया से कई गई गुजरी हालत में है। मतलब वहाँ पे पाकिस्तान वगैरह में तो ऐसी हालत है कि बहुत सारे रूट अभी भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। मैक्सिमम एरियाज़ जो है वो अभी भी डीजल इंजन पे चल रहा है और उसके बाद भी किसी तरीके से वहाँ पे इकोनॉमी की हालत भी आप देख ही रहे होंगे, कर्जे में है। उसके बाद भी बेसिक सुविधाएं जो है वो चला रहा है और उसके बीच में ही एक ग्रीन एक्सप्रेस चलती है वहाँ पे, जिसको वहाँ की वन ऑफ द फेवरेट और वन ऑफ द लग्जीरियस ट्रेन कहा जाता है। और बहुत सारे मौक़ों पे उसको वंदे भारत से भी कंपेयर किया जाता है और कंपेयर करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, वंदे भारत इधर है और उनकी ग्रीन एक्सप्रेस यहाँ कहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी एक डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज इंडिया का कभी तो पार्ट था ही, कुछ तो डेवलपमेंट उस टाइम में भी हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ भले ही, और उसके बाद अभी भी फ़िलहाल कुछ खास वहाँ पे लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं दिखता। वहाँ पे वैसे ही धीरे धीरे कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं है। बहुत सारे ब्लॉगर्स वगैरह भी दिखाते रहते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। तो आइए आ जानते हैं ग्रीन एक्सप्रेस के बारे में, जानते हैं वहाँ पे जो वन ऑफ द लग्जीरियस ट्रेन बोली जाती है और कराची से इस्लामाबाद के लिए चलती है। लगभग 10 स्टेशन के आसपास इसमें कवर करते हैं। टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है वो 1521 किलोमीटर के आसपास कवर करती है। उसको लगभग करने में 21 घंटे का टाइम लगता है। 70-75 किलोमीटर के आसपास की ये स्पीड है और वो कंपैरिजन निकालते हैं भारत की वंदे भारत से, जो एवरेज 110, 120, 40, 50 और 180 तक मेजर की गई है। आइए जान लेते हैं उसके बाद और भी क्या क्या उसमें होता है। तो स्टार्टिंग इसकी हुई है 15 मई 2015 को। इसमें जो डिब्बे लगते हैं वो इकोनॉमी क्लास लगता है, एसी स्टैंडर्ड लगता है, एसी बिजनेस लगता है। एसी स्टैंडर्ड मान लीजिए कि जैसे अपने में नॉर्मल एसी या एसी चेयर कार, एसी बिजनेस में आ जाता होगा एसी एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार। और पार्लर लगता है, पार्लर में आप मान लीजिए जैसे कूपे होगा वैसा कुछ होगा, या फिर हो सकता है कुछ और सुविधाएं दे दिया गया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। इस लेवल की जो अपने आप को सबसे उच्च दर्जे की गाड़ी बोलते हैं वो भी नो इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन पे चलती है। मतलब जिस लाइन पे चलती है उधर पे इलेक्ट्रिफिकेशन है ही नहीं। अगर मैं बात करूँ इसके स्टॉपेजेस की तो कराची कैंट है, डीगरा रोड है, हैदराबाद जंक्शन है, वहाँ पे भी हैदराबाद है, रोहरी जंक्शन है, बहावल करके एक स्टेशन है वहाँ रुकती है, खाने वाला जंक्शन है, लाहौर है, ये भी बड़ा शहर माना जाता है, चकवाला है, रावलपिंडी है और इस्लामाबाद है। टोटल ये 10 स्टॉप हैं। उसको कवर करने में लगभग 1521 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कवर करती है ये गाड़ी, और उसके लिए 21 घंटे का टाइम लगता है। सोचिए, मतलब 100 किलोमीटर की भी रफ्तार नहीं है, 70-75 किलोमीटर की रफ्तार आ जाती है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं कि भाई डब्बे तो मैंने बता दिए, एसी, इकोनॉमी और ये सब कितने हैं वो भी जान लीजिए। तो 2 पार्लर क्लास के डिब्बे हैं, 5 बिजनेस कोच हैं, 6 एसी कोच हैं स्टैंडर्ड, 4 to 5 इकोनॉमी है। तो 5, 6, 5, 11 और 5, 16 और 2, 17-18 डिब्बों की ये ट्रेन है। और मतलब क्या ही बोलें, वो लगभग इकोनॉमी क्लास आ जाता है इसमें। बिजनेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड नॉर्मल जो अपने यहाँ ट्रेनें चलती है वो हो गई। अगर मैं बात करूँ इसमें जो किराया लगता है, तो ऐसा बताया जाता है कि इसमें इकोनॉमी का है जो वो 2200 पाकिस्तान रुपीज़ के आसपास है। बर्थ जो आती है वो इकोनॉमी क्लास की जो होती है उसमें 2300 पाकिस्तानी रुपए लगते हैं, और जो बिज़नेस क्लास है वो 6650 पाकिस्तानी रुपीज़ के आसपास उसका किराया लगता है। तो ये सारा पूरा स्टैटिस्टिक्स था उस ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का। और आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस भी हैं। ये तो बेसिकली जानकारियाँ हैं। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए इस पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।